हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम। सो गाइस, आज का ये जो पिका कार्ड रीडिंग है इस टॉपिक पर है कि आपका जो सपना है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होगी या फिर नहीं होगी। ओके, येस एंड नो का रीडिंग है ये। और आपके एंसेस्टर्स की तरफ से भी हम देखेंगे कि क्या वो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं कि क्या सुधार आपने करने हैं आपके अंदर, ताकि आपका जो भी ड्रीम है वो पूरा हो जाए। अगर ना होने के चांसेस दिखते हैं और अगर होने के चांसेस दिखते हैं तो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो जो भी होगा हम यहाँ पर देखेंगे आज, और बहुत ही छोटा सा ये रीडिंग होगा। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए और आपको आपके सवालों के जवाब मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर 3 कार्ड्स हमेशा की तरह मैंने रखे हुए हैं और आपको इनमें से एक सिलेक्ट करना है। किस तरीके से करना है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में देख लेना आप लोग, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। आप उसको देखोगे तो उसमें मैंने ट्रिक बताई हुई है कि कैसे सिलेक्ट करना है, तो आप उस तरीके से कर सकते हो। अगर आपको दिक्कत होती है तो आप कलेक्टिव रीडिंग भी देख सकते हो। मैं इसी टॉपिक पर कलेक्टिव रीडिंग भी डाल दूँगी। ओके, तो जो आपको ठीक लगे आप वो देख सकते हो या फिर दोनों ही देख सकते हो। ओके, एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी, तो जिनसे होती है वो देख लें, जिनसे नहीं होती है वो नेक्स्ट टाइम फिर से देख लेना जबकि मैं दूसरा वीडियो डालूंगी। ऑलराइट, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया था न्यू विज़न, तो देख लेते हैं आपकी जो भी विश है, आपका जो भी सपना है वो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। ओके, तो ये कार्ड मैं यहाँ पर रख रही हूँ और चलिए देखते हैं। Okay guys, 9 of Pentacles, the Chariot and 10 of Pentacles. Very nice. और देख लेते हैं। एंड गाइस, थोड़ा सा मुझे कोल्ड है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लगे कि एनर्जी मेरी थोड़ी लो है या कुछ भी। ओके, तो थोड़ा सा मुझे कोल्ड है गाइस। ओके, परेशान नहीं होना आप लोग, क्योंकि कमेंट्स आते हैं मुझे कि दी आप ठीक हो या नहीं, हेल्थ आपकी कैसी है। हेल्थ ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत कोल्ड वगैरह हो जाता है समटाइम्स। और क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है महादेव का, तो उसकी वजह से भी है थोड़ा ऐसा। ओके, तो चलिए देखते हैं ये कार्ड्स यहाँ से भी। Okay. Knight of Cups, Page of Cups, 10 of Wands. Okay. देखिए गाइस, विश तो आपकी पूरी हो जाएगी, जो भी आपका ड्रीम है ना वो पूरा हो जाएगा, बेशक पूरा हो जाएगा, क्योंकि सारे ही कार्ड्स ऐसे हैं जिनके बारे में अगर मैं नहीं भी बताती हूँ ना तब भी आपको समझ आ जाएगा। आप लोग ये रीडिंग देखते रहते हो, आपको पता चल जाएगा है ना कि ये कार्ड्स कैसे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि थोड़ा आप लोग ना टेंशन कम लिया करो। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पर वो मुझे दिख रही है, वो ये कि जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, आई थिंक वो लोग कैरियर को लेकर ज़्यादा परेशान हैं। ठीक है, अपने कैरियर को लेकर कैसे बनेगा, कैसे क्या होगा, कहीं से कोई ऑफ़र चाहते हैं तो शायद वो नहीं मिल पा रहा, या फिर ऑफ़र्स मिलते हैं लेकिन आपको अच्छे नहीं लगते, जो चाहिए वो नहीं मिल रहा, जो नहीं चाहिए वो मिलते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर लोगों का मुझे ये लग रहा है कि कैरियर को लेकर देख रहे हैं वो लोग, और यहाँ पर उनके लिए मैं मैसेज देना चाहूँगी कि थोड़ा सा टेंशन कम लिया करें आप लोग। ठीक है, सिचुएशन इतनी बुरी होती नहीं है जितना कि आप ओवर थिंक करके उसको बना लेते हो। ठीक है, विश तो आपकी बेशक पूरी हो जाएगी,
इसमें कोई भी डाउट्स नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप लोग थोड़ा कम सोचा करें। ऑलराइट, उसके बाद भी आपके एंसेस्टर्स की तरफ से क्या है आपके लिए गाइडेंस, वो भी मैं देखूँगी। तो चलिए देखते हैं। किसी का वेट कर रहे हैं बेशक, अगर कैरियर के लिए देख रहे हैं तो बेशक किसी जॉब का या कोई बिजनेस के शुरू होने का, ठीक है। या फिर तो अगर रिलेशनशिप को लेकर देख रहे हैं तो बेशक अपने सोलमेट का वेट कर रहे हैं। अगर पहले से मिल चुके हैं तो उनके मैसेज का वेट कर रहे हैं, नहीं मिले हैं तो सोलमेट का ही वेट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे लगता है आपको कि अगर आपका सोलमेट आपकी लाइफ में नहीं है तो फिर आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, वैसी वाली एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी टैलेंटेड हैं आप, जो कि मैं देख पा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो वो ठीक नहीं है। ओके, देखते हैं भाई कौन सी कार्ड्स आए हैं और पता चलेगा उससे। समर, और यहाँ पर है आपके लिए मेडिसिन गार्जियन। ओके गाइस, यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है, जो कि मैंने पहले भी कहा था, कि आप लोग काफ़ी टैलेंटेड हो, बेशक काफ़ी टैलेंटेड हो, ठीक है। अगर हम कैरियर के लिहाज से देखें ये रीडिंग, तो मैं बता रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी लो एंड हाई होती है और कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है, ठीक है ना। और ये क्यों हुआ है? ये हुआ है और लोगों की वजह से, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके टैलेंट को समझा नहीं, आपके टैलेंट को जाना नहीं, आपकी क्रिएटिविटी को एप्रिशिएट नहीं किया। जहाँ पर भी आप काम करते हैं या काम करने का सोच रहे हैं, या फिर जो लोग आपके साथ हैं, वो शायद इस तरीके से आपके साथ में उनका व्यवहार रहता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस लो होता चला जा रहा है दिन ब दिन। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड्स है ना, वो ये बता रही हैं, ये दोनों कार्ड्स, कि आपको खुलकर सामने आने की ज़रूरत है, आपको उड़ने की ज़रूरत है, आपके मन में जो भी है ना वो सामने रखने की ज़रूरत है, और आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आपको खुद को कैसे हील करना है वो आपको पता है, आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, आपके अंदर से ही आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। और साथ ही साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे और भी लोग हैं जो आपको सलाह मशवरा देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसको ना तो सुन पाते हो, या फिर सुनते हो तो उन पर काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। सपोज़ किसी ने आपको कहा कि भाई आपने ये करना है, ये चीज़ करो तो इसमें सक्सेस मिलेगा। आप सोचते हो कि आपको करना है, लेकिन फिर आप वो कर नहीं पाते, क्योंकि अनुभव ऐसे रहे हैं जिनकी वजह से आप का जो पास्ट है, या अभी जो जैसी सिचुएशन चल रही है, जो अनुभव आपके रहे हैं, उनको अपने ऊपर ज़्यादा भारी पड़ने देते हो, ना कि वो सलाह और मशवरा को जो लोग आपके साथ आपको देते हैं, ठीक है। या जो आपकी इंट्यूशन कहती है, आपकी इंट्यूशन कहती है कि ठीक है, इस जगह पर जाने पर पहले आप फेल हुए, आपको रिजेक्ट किया गया, अगली बार फिर से जाओ, इस बार ही नहीं होगा। तो जब आपकी इंट्यूशन ऐसे कहती है ना, तो आप उसको इग्नोर कर देते हो, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर से वैसे ही होगा जैसे हुआ था। तो यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको खुलने की ज़रूरत है। एक बार आप फेल हुए, 2 बार हुए, 3 बार हुए, चलो कई बार हुए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि होते रहेंगे। सक्सेस मिलती है, बार बार कोशिश करोगे ना, कभी तो मिलेगी सक्सेस। खुद को ऐसे बांध कर रख लेना, चुप हो जाना, अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट करना, अगर ये बंद कर दोगे तो इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है ही नहीं गाइस। ओके, सो बेशक आपकी जो भी विश है वो पूरी तो होगी। अगर रिलेशनशिप को लेकर देखें तब भी यही बात है कि आपको हील होने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, मूव ऑन होने की ज़रूरत है। अपने ऊपर काम करो। अगर आप किसी का वेट कर रहे हो, आपको कोई मैसेज नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा, आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो ज़रूरी नहीं है उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आप पूरा दिन बैठे रहो। आपके पास और भी बहुत कुछ है करने के लिए, ठीक है, वो करो। अपने महत्व को समझो, अपने आप को प्यार करो, और फिर आप वही अट्रैक्ट करोगे जो कि आप खुद के साथ करते हो। अगर खुद को प्यार करते हो ना, तो प्यार को अट्रैक्ट करोगे। खुद को सक्सेसफुल बनाते हो ना, तो सक्सेस ही आएगी आपकी लाइफ में हर तरफ से।
तो वही मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर जिन्होंने भी ये पाइल 1 चूज़ किया है, बेशक उनकी विश पूरी होगी, जो भी उनके ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे, बेशक होंगे, कोई डाउट नहीं है यहाँ पर। लेकिन हाँ, जो चीज़ें आपको करने के लिए कही गई हैं वो करें, ठीक है, वो करेंगे आप, आपके लिए ऑफर्स खुद ही आएंगे, चाहे वो लव एंड रिलेशनशिप से जुड़े हों, चाहे आपके कैरियर से जुड़े हों। ओके, तो ये थी रीडिंग आप लोगों की जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो और मैंने अच्छे से आपको समझाया हो। अगर अच्छी लगी है वीडियो देन प्लीज़ लाइक करिएगा। रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट में बताना ना भूलें, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं जो इतने प्रयास कर रही हूँ वो सही जा रहे हैं, सभी लोग हील हो रहे हैं। ओके, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है इनर वॉइस, तो देख लेते हैं आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो विशेज़ हैं वो पूरे होंगे या फिर नहीं होंगे। ओके, क्या होगा, कैसे उनको पूरा करना है वो भी देखेंगे। एंड गाइस, ये बहुत ही छोटी सी रीडिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाली। येस एंड नो में जैसा भी जवाब होगा ना मैं दे दूँगी। ओके, मुझे लगता है ये रीडिंग वो लोग ज़्यादा ही देखने आ रहे हैं जो कैरियर को लेकर परेशान हैं, क्योंकि बार बार वही कार्ड्स आ रहे हैं। पहले भी, पहला जो पाइल था उसमें भी ऐसे ही थे। ओके गाइस, तो जो लोग जानना चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स और विशेस पूरे होंगे या नहीं, और जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, उनके लिए मैं बताना चाहूँगी यस, बेशक पूरे होंगे, जो भी ड्रीम्स हैं आपके पूरे होंगे। लेकिन यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है जो कि बताता है कि आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। जो भी आपकी विश हो, आपके कैरियर से जुड़ी हुई या फिर आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, आपको खुद को हील करना है, ठीक है। रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है, सोलमेट जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो इनर वर्क करिए। बिजनेस को लेकर परेशान है तब भी आपको यही कहा गया है कि थोड़ा मेडिटेशन करें, शांत रहें, कम सोचें, ठीक है। किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं तो बेशक आएगा, लेकिन तभी आएगा जब आप पॉजिटिव रहकर उसे मैनिफेस्ट करोगे। ऑलराइट, ओके, जस्टिस। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं ये बता रहे हैं कि आपको अपना कर्म करना है, ठीक है, अपना काम करिए और उसके बाद वैसा ही फल आपको मिलेगा, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। ऑलराइट, कुछ तो है यहाँ पर स्पिरिचुअल ही है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड है और फिर ये देखो एस ऑफ सोर्ड्स आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपके अंदर किसी भी तरीके की इनसिक्योरिटीज़ हैं, डर हैं, ऑलराइट, तो उनसे आप बाहर निकलो, ठीक है, और फिर आपकी विश बेशक पूरी होगी। थोड़ा सा विश्वास अगर आप करते हो ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, तो अच्छी बात है। नहीं करते हो करने लग जाओ, अगर करते हो तो थोड़ा और करो, ठीक है, अपने डर को हावी ना होने दो। जस्टिस मिलेगा आपको, जस्टिस की तलाश में है तो वो मिलेगा आपको, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। स्टार एंसेस्टर्स 9। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि आपको अपनी इनर वॉइस को फॉलो करना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि सही क्या है और गलत क्या है, और उसके बाद बहादुरी से और ईमानदारी से उस रास्ते पर चल दो, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में है आप लोग, मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर, अदरवाइज़ तो ये कार्ड आता ही नहीं। और ये देखिए ये भी कार्ड ऐसा ही है। तो ये दोनों ही कार्ड्स बता रहे हैं कि किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं आप, लेकिन आपको थोड़ा सा डर है कि अगर आप इतनी मेहनत करते भी हो तो क्या उसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नहीं आएगा। नहीं आता है तो फिर हम नहीं करेंगे मेहनत ऐसी सोच है। लेकिन यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं और यूनिवर्स है वो आपको ये बता रही है कि मेहनत करो, ज़्यादा सोचो मत, मिलेगा आपको उसका फल, ठीक है ना। लेकिन आपको थोड़ी सी बहादुरी दिखाने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया था। अगर आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। रेजोनेट करी है तो बताइएगा ज़रूर।
और सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हे गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है गाइडेंस नंबर 3, ओके, तो आपकी जो विश है वो पूरी होगी नहीं होगी, क्या होगा देखते हैं, यूनिवर्स से पूछेंगे। ये भी आ रहा था, मैं इसको ले रही हूँ। द हैंगमैन, द हर्मिट, जजमेंट एंड द मून। ओके, कुछ है जिसमें अटके हुए हैं काफ़ी वक्त से आप लोग, कुछ है जो पूरा नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन शायद अभी तक आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि शायद सिचुएशन ऐसी है कि पता नहीं किंग ऑफ पेनिकल्स सक्सेस मिलेगी या नहीं, ड्रीम्स पूरे होंगे या नहीं। जस्टिस, जजमेंट एंड जस्टिस। ओके, फिर से मून आ गया। देखिए यहाँ पर भी मून है और यहाँ पर भी मून है। मैं बताऊंगी कि ये क्यों आ रहा है। ओके, कंफ्यूज्ड हैं आप बहुत ज़्यादा, कुछ है जिससे बाहर निकलना चाहते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं पा रहे। ओके, और काम भी कंप्लीट नहीं हो रहा। और यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। ओके, और यहाँ पर भी मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके गाइज, अब मैं समझा देती हूँ कि आपका यहाँ पर जवाब क्या है। आपका जवाब ये है गाइज कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और कोशिश करते हैं तो चांसेस हैं कि आपका काम पूरा हो, वैसे तो नहीं होगा। ओके, यानी कि यहाँ पर सिर्फ आपका कर्म ही काम करेगा। यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है जस्टिस, यहाँ पर है मून, यहाँ पर है मून। और ये जो कार्ड्स हैं ये यही बताते हैं, मून के कार्ड के बारे में मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ। इसकी एनर्जी ऐसी होती है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं तो काम पूरा होता है। अगर आप नेगेटिव हो जाते हो, एनर्जी आपकी लो रहती है, तो बेशक आपका काम नहीं होता। ठीक है, और आपको पता है, मैं साफ साफ बता देती हूँ, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। ऑलराइट, कुछ है जिस पर बहुत दिनों से आप अटके हुए हैं और वो पूरा नहीं हो पा रहा, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। आपको लगता है कि आप इसको छोड़ भी दें लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है जो कि ये बताता है कि ईश्वर आप चाहते हैं कि आप खुद पर काम करो। ठीक है, किसी जर्नी में हैं आप बेशक, और वो चाहते हैं कि आप उस पर काम करो, उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो। जो सीखना है उस जर्नी में वो शायद अभी तक आपने अच्छे से नहीं सीखा, और इसीलिए कहीं ना कहीं आपके काम बनते बनते ना बीच में ही रह जाते होंगे। ठीक है, ऐसा होता होगा आपके साथ। आपको लगता होगा कि हाँ अब कुछ परिस्थितियाँ ठीक हो रही हैं, अब काम बनने वाला है, और तभी पता चला कि नहीं। ओके, तो यहाँ पर क्योंकि जजमेंट का कार्ड है, तो बेशक जो भी अभी आपके जीवन में हो रहा है वो ईश्वर ही करवा रहे हैं, यूनिवर्स ही करवा रही है, और वो चाहती है कि आपको जो सिखाया जा रहा है आप वो सीखें। अगर नहीं सीखते हैं ना तो बार 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 ये साइकिल आपका चलता रहेगा, और इसीलिए यहाँ पर आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड था और मैंने आपको दिखाया था इसी वजह से, ताकि जब मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझ आ सके। ठीक है गाइस, तो विश तो आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप यूनिवर्स के द्वारा दी गई जो जर्नी है उसको अच्छे से समझें, जानें, उस पर काम करें। ठीक है, और पॉजिटिव रहें, तब तो पॉसिबिलिटीज़ हैं, वरना नहीं है। ठीक है, देख लेती हूँ मैं एंसेस्टर्स की तरफ से आपके क्या मैसेज हैं कि क्या आपने करना है ऐसे में। आप हो भी आई थिंक यहाँ पर मुझे लग रहा है कि हो सकता है 5 से 6 साल से आप लोग जो भी है, कोई रिलेशनशिप है तो, या कैरियर को लेकर आप लगातार कोशिशें कर रहे हो लेकिन आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा।
लेकिन फिर भी क्योंकि ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर आए हैं तो मैं तो वही कहूँगी जो यूनिवर्स मुझे बता रही है। वो कह रही है कि आपको अभी रहना है इस जर्नी में और आपको बहुत कुछ सीखना है, और जब तक आप नहीं सीखते तब तक नहीं होने वाला कुछ। ठीक है, जिस दिन आप अच्छे से इस जर्नी को समझ गए उसी दिन से आपके काम होने शुरू हो जाएंगे। हील करिए खुद को गाइज, आप लोग हील होने की ज़रूरत है। देखिए आपके एंसेस्टर्स क्या बोल रहे हैं कि खुद को हील करिए। आपको पता है कि आप कैसे हील हो सकते हो, आपको सब कुछ अच्छे से पता है, लेकिन आप नहीं सुनते अपनी भी, और जो दूसरे आपको बोलते हैं ना वो भी आपने सुनना नहीं है, तो फिर कैसे कुछ होगा। थोड़े से ज़िद्दी लगते हैं आप मुझे, ठीक है। आपके लिए पता है क्या बोल रहे हैं एंसेस्टर्स, आपके लिए ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो तकलीफ़ें हैं ना उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो। आप खुद ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहते, आप खुद बदलना नहीं चाहते, और इसी वजह से ये सारी मुसीबतें आपके आसपास मंडराती रहती हैं। आप आपकी जो इंट्यूशन कहती है वो आप सुनने को तैयार नहीं हो, और दूसरा आपको जो बताता है ना वो आप सुनने को तैयार नहीं हो, करने को तैयार नहीं हो। उसकी वजह से ये सब कुछ होता है, ठीक है ना। अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है, कुछ बता रहे हैं ना, तो उस पर काम करो। ज़िद करना अच्छी बात नहीं है। जितनी जल्दी आप देखिए, किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखना ना वो अच्छा नहीं होता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ना वो यही कहता है, आप किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ कर बैठोगे ना वो नहीं मिलेगी आपको। जिस दिन आपने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया ना, समझ लो उसी दिन से वो आना शुरू। तो यहाँ पर वही है, अगर आपका कोई ड्रीम है जो आप चाहते हो कि पूरा हो जाए, तो बेहतर है कि उस पर हर वक्त ध्यान लगाकर मत बैठो, ठीक है। उसको छोड़ दो, सरेंडर करो, अपना काम करो और सरेंडर कर दो। इसीलिए जस्टिस है और जजमेंट है, यानी कि काम करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन पकड़ कर बैठोगे तो वो सही नहीं है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग उन लोगों की जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया था। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरा चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।